अच्छे बच्चों के जन्म का रहस्य। महादेव की दृष्टि में अच्छी संतान का जन्म त्रेतायुग के समय की बात है। धरती पर धार्मिकता और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा था। देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष से पृथ्वी थक चुकी थी। इस स्थिति को देख महादेव ने माता पार्वती के साथ ध्यान करने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत के ऊपर हिमालय की गोद में दोनों एकाग्रता से साधना में लीन हो गए। कई युगों तक ध्यान करने के बाद माता पार्वती ने अपनी साधना को विराम दिया और महादेव की ओर देखा। उन्होंने देखा कि महादेव गहरी चिंतन में थे, मानो वे किसी गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप किस विषय में इतने गहन विचार कर रहे हैं? महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, पार्वती, इस संसार में जो सबसे बड़ा धन है वह है संतान, परंतु आजकल लोग अपने कर्मों के द्वारा संतान को हीन बनाते जा रहे हैं। यह संसार में अधर्म का कारण बन रहा है। पार्वती ने सहमति जताते हुए कहा, यह सत्य है स्वामी, परंतु क्या कोई उपाय नहीं जिससे लोग अच्छी संतानों को जन्म दे सकें? महादेव ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, पार्वती, संसार में अच्छी संतान का जन्म तभी संभव है जब माता पिता अपने जीवन को सद्गुणों से युक्त रखें। उनके विचार, आचरण और कार्यों में धार्मिकता, सत्य और प्रेम होना चाहिए। परंतु स्वामी, पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा, क्या यह केवल माता पिता पर निर्भर है? महादेव मुस्कुराए और बोले, संतान की गुणवत्ता माता पिता के कर्म, विचार और संस्कारों पर निर्भर करती है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही माता पिता के संस्कारों से संतान का चरित्र और भाग्य निर्धारित होता है। महादेव ने पार्वती को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक तपस्वी और उसकी पत्नी हिमालय के पास एक छोटे से आश्रम में रहते थे। तपस्वी दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहता था और उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर चलती थी। उनका जीवन शुद्ध और पवित्र था। एक दिन तपस्वी की पत्नी ने तपस्वी से कहा, स्वामी, मुझे संतान की इच्छा हो रही है, परंतु मैं चाहती हूँ कि हमारी संतान इस संसार में धर्म की ज्योति बनकर उभरे। तपस्वी ने यह सुनकर अपनी साधना को और भी कठिन बना दिया। वह कठोर तपस्या में लीन हो गया और अपने इष्टदेव से प्रार्थना करने लगा कि उन्हें एक धर्मात्मा संतान प्राप्त हो। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर महान ज्ञानी और धर्मात्मा बना। वह अपने ज्ञान और सदाचार से संसार में धर्म का प्रचार करता रहा। महादेव ने पार्वती को समझाया, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके मन, शरीर और आत्मा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। उसकी सोच और उसके आहार का प्रभाव सीधे संतान पर पड़ता है। यदि वह धार्मिक पुस्तकों का पाठ करे, सत्संग में जाए और सकारात्मक सोच रखे, तो उसकी संतान भी वैसे ही गुणों से युक्त होगी। महादेव ने एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा और रानी को संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। वे महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, रानी को गर्भधारण के समय विशेष ध्यान रखना होगा। उसे सात्विक आहार लेना चाहिए, धार्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। तभी तुम्हें एक गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने महर्षि की बातों का पालन किया और परिणामस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा बना। महादेव ने कहा,
माता पिता के कर्म उनके बच्चों के भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि माता पिता सदा सत्य के मार्ग पर चलें, परोपकार करें और दूसरों के प्रति दया रखें, तो उनकी संतान भी उन्हीं गुणों को अपनाएगी। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी धार्मिकता के मार्ग पर चलते थे। वे सदा परोपकार करते, दान देते और सत्य के मार्ग पर चलते। उनकी संतान भी उन्हीं गुणों को अपनाती और परिणामस्वरूप वे सभी महान विद्वान और धर्मात्मा बने। महादेव ने पार्वती को यह भी बताया कि बच्चों को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यदि कोई संतान धर्म और आध्यात्मिकता की शिक्षा ग्रहण करे, तो उसका जीवन सदा सुखमय और सफल होगा। वह सदा धर्म के मार्ग पर चलेगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। महादेव ने एक उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक साधु और उसकी पत्नी अपने बच्चों को प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते थे। वे बच्चों को धर्म, सत्य और परोपकार के महत्व के बारे में सिखाते थे। परिणाम स्वरूप उनके बच्चे बड़े होकर महान धर्मात्मा बने और समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। महादेव ने पार्वती को समझाया कि सत्संग और साधना का भी बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे प्रारंभ से ही सत्संग में जाएं और साधना करें, तो उनके जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश होगा। महादेव ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा और रानी अपने बच्चों को हर रोज सत्संग में ले जाते थे। वे उन्हें धार्मिक कथा सुनाते और उन्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते। उनके बच्चे बड़े होकर महान धर्मात्मा और समाज सुधारक बने। महादेव ने पार्वती से कहा, अच्छी संतान का जन्म केवल संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं होता। इसके पीछे माता पिता के कर्म, विचार और संस्कारों का प्रभाव होता है। यदि माता पिता सदा धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य का पालन करें और अपने जीवन को पवित्र रखें, तो उनकी संतान भी उसी मार्ग पर चलेगी और समाज के लिए प्रेरणा बनेगी। पार्वती ने महादेव की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि संतान का गुण माता पिता के जीवन से ही निर्धारित होता है। उन्होंने महादेव का आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि वे इस ज्ञान को संसार में फैलाएंगी, ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छी संतानों का जन्म कर सकें। इस प्रकार महादेव ने पार्वती को अच्छे बच्चों के जन्म का रहस्य बताया, जिसे वे फिर से संसार में फैलाने का संकल्प लेकर आईं। इस ज्ञान से समाज में धर्म और सदाचार का प्रसार हुआ और लोगों ने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया। महादेव द्वारा बताए गए इस ज्ञान से हमें यह समझ आता है कि अच्छी संतान का जन्म केवल भाग्य नहीं, बल्कि माता पिता के कर्मों, संस्कारों और जीवन के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। माता पिता को अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और धार्मिक बनाना चाहिए, ताकि उनकी संतान भी उन्हीं गुणों से युक्त हो और समाज के लिए प्रेरणा बन सके। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान गुणवान, धर्मात्मा और समाज के लिए लाभकारी हो, तो हमें अपने जीवन को वैसे ही गुणों से भरना होगा। जैसे बीज से पौधा निकलता है, वैसे ही माता पिता के जीवन से संतान का व्यक्तित्व और भाग्य निर्धारित होता है। धन्यवाद मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डीके मोटिवेशन वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।